रास्ता बताएंगे। और चलिए महाराज के पास चरौरी विनती करा जाए, गोड़ा डोड़ा गिरा जाए, रोवा वोवा जाए, तो है सकट के महाराज के ऊपर दया आ जाए, हम लोगों को छोड़ ही दिए भैया। अब नहीं तो हम लोग, अब नहीं तो फांसी महाराज के पास चलते हैं। चल भैया चला जाए। सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारे, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी जाई कौनी ओरिया। जय कौनी ओरिया, जय कौनी ओरिया। सर पे दिहा विपतिया कैसन मदन मुरारी, दुखियारी। महाराज की जय हो। दरबारी जी राजन। राजमहल के बाहर जो चौपाल में सर्द भरी शमशीर रखाई गई थी, जी हुजूर। उसे कोई किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर हमारे मौजूदगी पर कोई नहीं उठाया हुजूर। अब मंत्री जी आएंगे, जैसा होगा आपको बताएंगे हुजूर। कोई बात नहीं, इंतजार किया जाता है। महाराज की जय हो। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, राजमहल के बाहर जो चौपाल में सर्द की शमशीर रखाई गई थी, उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर आपके आदेश अनुसार हमने शर्त से भरी शाही शमशीर को चौपार में रखवा दिया, और हुजूर हमारी मौजूदगी में तो शर्त से भरी शाही शमशीर नहीं उठाई गई थी राजन। अगर हमारी ना मौजूदगी में किसी ने उठाया भी होगा तो शाही दरबार तक जरूर आएगा। और हुजूर शर्त से भरी शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है, वो आएंगे तो इसके बारे में जरूर बताएंगे राजन। क्यों नहीं महामंत्री विश्वनाथ सिंह, इंतजार किया जाता है। और सेनापति दयाल सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमहल के समक्ष बड़े चौपाल में जो शर्त भरी शाही शमशीर रखी थी, मैं उसी विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो गई शर्त की शाही शमशीर है, उड़ गई। क्या कहा उड़ गई? उड़ गई शर्त की शाही शमशीर है, आए
महाराज जी लड़का है सामने, ये है नादान इसकी है बाली उम्र, पर कहो शर्त जो भी रखी आपने। महाराज इसी लड़के ने शर्त भरी सारी शमशीर को उठाया है, और आप इस बच्चे से इस शर्त भरी शमशीर की सारी शर्तें बता। बेटा सामने आओ। ये शर्त की शाही शमशीर आपने उठाया है। हाँ महाराज, ये गुस्ताखी ये महाराज हमने ही किया है। बेटा जो मैं आपसे पूछूं उसका सही उत्तर देना। नाम क्या है तेरा बोल बेटा जरा, नाम क्या है तेरा बोल बेटा जरा, रहने वाले कहाँ के हो उसके पिता। तुम्हारा और कहां के रहने वाले हो, किसके बेटे हो? किशन नाम है। घबराओ नहीं बेटा। घर में मैया किशन नाम है, तेरी माँ बीमार है। घर में मैया बीमार है, मदद के वास्ते किशन नाम है। मैं ईश्वर बनकर क्या रहने वाला हूँ और मेरा नाम किसे दे? हम तो आपके पास मदद के लिए आ रहे थे। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम लोग आपके पास मदद के लिए आ रहे थे और अनजाने में गलती से हमने मेरी शमशीर को उठा लिया। अगर हमें मालूम होता कि शमशीर में इतनी बड़ी शर्त है, कसम हम इसे कभी हाथ नहीं लगाते। मुझे माफ कर दिया जाए, मुझे मेरे घर जाने दिया जाए। किशन बेटा, इस शर्त की शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई थी कि जो इसे उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोक जाएगा। राजकुमारी पारसपरी के चमन से हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार सूरज के माथे से
अस्पष्ट आ जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों में चोट आएगी। इसलिए बेटा ये राजमहल के बाहर चौपाल में शर्त भरी शमशीर रखाई गई थी। महाराज आप हमें चाहे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दे, चाहे सूली पे लटका दे, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। किशन क्योंकि मेरे जीने का सहारा सिर्फ मेरी माँ है, इसलिए मुझे मेरी माँ से अलग न। अरे किशन, चाहे तेरी माँ रहे या ना रहे, तुमने शर्त से भरी शाहे शमशेर को उठाया है तो 1404 कोस दूर पारस लोग तुझे जाना होगा और पारस्परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा। अगर ऐसा तूने नहीं किया, पारस लोग नहीं गए, तो गौर करके सामने की तरफ देख लो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का इंतजार कर रहा है। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि आप इसे फांसी का फंदा दिखाकर आप इसके दिल को दहला रहे हो? सेनापति दयाल सिंह, जो शाही दरबार का नियम और कानून है वही से बता रहा हूं। अगर ये पारस लोग नहीं गया तो दुश्मनी भी हो जाएगी। विश्वनाथ सिंह, इस पर्वतगढ़ फरीदा दरबार के नियम और कानून बताने के तरीके अलग हो सकते हैं। आप इस बच्चे से प्यार से भी बात कर सकते हो यार। सेनापति दयाल सिंह, इस वक्त शाही दरबार में हूँ, बेटा सूरज, वरना मैं तुमको बताता सूरज कि बोलने का तरीका क्या होता है। बेटा पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। क्या कहना चाहता है? मेरी एक विनती है, गुजारिश है पिताजी। बोल, क्या कहना चाहता है? पिताजी, छोड़ दो पापा जी किशन को जाने दो, छोड़ दो। ये क्या कह रहा है बेटा? छोड़ दो पापा जी किशन को जाने दो, पिताजी मत जाने दीजिए, क्योंकि किशन की माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। मैंने अपनी माँ का प्यार बचपन से पाया नहीं हूँ पिताजी, इसलिए किशन की माँ को जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। किशन को मत जाने दीजिए, मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा पिताजी। सूरज, सूरज, तो ये क्या कह रहा है बेटा? बेटी सूरज, चाचा जी, किशन तुम्हारे पास है बेटी, और किशन तुमसे बात करना चाहता है। किशन से बात करो बेटी, बात करो।
राजकुमार, मेरी बात सुनिए राजकुमार। आप इंसान नहीं, आप भगवान है। पर्वत गढ़ी राज के आप इंसान है। कदमों में आपके लब मैं समझ सकता हूँ कि माँ की जुदाई क्या होती है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी माँ तो मुझे बचपन में छोड़ के चली गई किशन, इसलिए तेरी माँ की जुदाई को मैं जानता हूँ किशन, इसलिए मत जाइए किशन। आप चिंता न करें राजकुमार। आज ये किशन भरे दरबार में आपसे वादा करता है कि जब तक पारस लोग जाकर उस बोलते हुए गुलाब को लेकर नहीं आऊंगा, इस पर्वत गढ़िया से अपनी शक्ति नहीं दिखाऊंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन आपकी आंखों की जोत दोबारा वापस आएगी, आप इस दुनिया को दोबारा देख सकेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आइए आराम कीजिए। महाराज हम लोग पारस लोग जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है। क्या कहना चाहते हो? महाराज, मेरी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है और मेरे जीने का सहारा मेरी माँ है, और मैं यहीं से पारस लोग जाऊंगा, लेकिन मेरी माँ की देख रेख, उनकी दवा व खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं आपकी जिम्मेदारी होगी राजन। किशन, तुम घबराओ नहीं, शौक से पारस लोग जाओ। तुम्हारी माँ की देखरेख सुबह शाम हम अच्छे तरह से करेंगे। महाराज, दरबार का कोई भी कर्मचारी मेरी माँ की खबर लेने के लिए मेरे घर भेज देना, सेना पतंगल को भेज देना, सिपाही को भेज देना, स्वयं आप जाकर मेरी माँ की हाल ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मेरे घर नहीं भेजा जाए। किशन, तुम अपनी माँ की चिंता छोड़कर तुम पारस लोग जाने की तैयारी करो। रही बात तुम्हारे माँ की खाने पीने और रहने की व्यवस्थाएं, हम लोग स्वयं करते रहेंगे। हमारे सेनापति दयाल सिंह हैं और भी बहुत कर्मचारी हैं, ये तुम्हारी माँ की देख रेख और खाने पीने के रहने की व्यवस्थाएं सब देखते रहेंगे बेटा। लेकिन महाराज, अगर मैं अपनी झोपड़ी पर अपनी माँ से मिलने जाऊंगा तो हो सकता है कि मैं पारस लोग कभी न जा सकूं। इसलिए मैं अभी और इसी वक्त इसी राज दरबार से पारस लोग प्रस्थान करना चाहता हूँ। ठीक बेटा, लेकिन कहिए महाराज। सफर दूर का है, सफर दूर का है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से
2 लाख रुपए दे रहा हूं, और अगर तुम्हें कोई चीज की आवश्यकता हो तो हमारे सेनापति दयाल सिंह से बोल देना, ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्यों नहीं महाराज, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मेरे पास लोग जाने की खबर मेरी माँ तक पहुंचा दिया जाए। क्यों नहीं बेटा? बेटे किशन, कहिए चाचा जी। बेखौफ होकर इस पर्वतगढ़ से पारस लोक के लिए प्रस्थान करो। क्यों नहीं? और आज इस पर्वतगढ़ भरेरा दरबार में ये सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि जिस तरह आज तक तुमने अपनी माँ की परवरिश उनका बेटा बनकर उनकी अच्छे से देखभाल किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी माँ का बड़ा बेटा बनकर उनकी परोस की दवा इलाज सारा कराता रहूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी। क्यों नहीं चाचा जी, मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी माँ के बड़े बेटे बनकर उनको समझाएंगे तो अवश्य वो आपकी बात मान जाएगी। बेटी, मैं आज ही तुम्हारी कुटिया पर जाकर तुम्हारा यह संदेशा और पारस लोग जाने की सारी बातें तुम्हारी माँ को बतलाकर उन्हें अच्छे तरीके से समझा दूंगा। महाराज, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत जल्द उस पारस लोक से बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने इस राज दरबार में वापस आऊं और राजकुमार की आंखों की जोत बहुत जल्द वापस लेकर आऊं। क्यों नहीं बेटा, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम अवश्य पूरा हो बेटा, ये मेरा आशीर्वाद है। चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी मंजिल में एक दिन कामयाब होकर लौटूं। मुझे आशीर्वाद दो। आशीर्वाद ले लियो, मंत्री होने के नाते तो आशीर्वाद तो ज्यादा करें। क्यों नहीं? लंबरदार, जय राम जी की। महाराज, महाराज, क्या बात है? किशन हमें दादी का लड़का है, हम दोनों जने हमेशा साथ में रही थे। महाराज, अगर आप आदेश दियो तो किशन के साथ हम चले जाए। क्या तू भी जाना चाहता है? हाँ महाराज। तो अगर जाना चाहते हो तो ठीक है, 1 से 2 रहेंगे, बोलते बतलाते निकल आना। हाँ महाराज, अब हम आशीर्वाद दियो महाराज, अब हम जाबे। ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो। लेकिन महाराज, हम जाएगा तो चले जाओ, लेकिन महाराज हमें मेहरारू को डिलीवरी हुए वाली है। क्या हाँ महाराज। डिलीवरी होने वाली है? हाँ महाराज। अरे तो क्या डिलीवरी कराने हम जाएंगे? नहीं महाराज, आप न जाओ, कोनो सिपाही भेज दियो। चंपकलाल, तुम घबराओ नहीं, शौक से पारस लोग जाओ, तुम्हारे घर की डिलीवरी हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं महाराज, महाराज और कोनो सिपाही का भेज दियो, सेनापति का भेज दियो, लेकिन इनका दोनों जने का हमें घर न भेजो। नहीं नहीं, डिलीवरी हुए का काल तो आज ही हो जाएगी। महाराज, ठीक है, तुम चंपकलाल अपनी तैयारी करो और जाने की बहुत जल्द जाइए। खुश रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। चलो कोई बात नहीं है, हमारे बहुत से कर्मचारी हैं, वो तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बीबी की देखरेख करते रहेंगे। आशीर्वाद नहीं ले,
शायद राज दरबार के नाते, मंत्री होने के नाते शायद आशीर्वाद नहीं दिए। अरे हाँ, न दे है तो ठीक, न दे है तो ठीक, जितना माँ फर्जा कर रहे हैं। लंबरदार, हम पारस लोग जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं रे? हाँ? मैं क्या करूं साले? साला। अरे साले हवा आने दे। कहाँ हवा आप पे अलग चली आवाज हो? अच्छा लंबरदार, सही सही बताओ, झूठ न बोलो। हम लोग जा रहे हैं तो आपका इतराज हो रहा था? इतराज तो होगा करी यार, इतराज तो होगा करी, लेकिन करी रामजादे, शाही दरबार में हूं, नहीं तो बताता कि मुझे इतराज है कि नहीं। इतराज तो होगा करी, लेकिन करवाई कहाँ करी हो? महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर